Hello, dear students. Welcome to Concept Corridor. I'm your mentor, Yogita Dhami. So today, let's get started with the Be Exam Ready series once again for class 7 students with chapter number 9, Life Process in Animals. As you know, in this series, we are going to practice out different types of questions from each and every chapter of science so that you can get a definite edge for your examination. Okay? So let's get started. Starting with, first of all, multiple choice questions from this chapter. Here we go with the first question. In which of the following part of the alimentary canal digestion takes place? Okay, बेटा एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग जगह पे डाइजेशन होता है ना, और अलग अलग चीजों का भी होता है, पता होना चाहिए आपको ये. ठीक है, चलो पढ़ते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है क्या? ऑफ कोर्स नॉट. द लास्ट साइट जहां पर डाइजेशन होता है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन. उसके बाद तो सिर्फ एब्जॉर्प्शन है ना. सो यहां पर नहीं होता. माउथ में यस किस चीज का होता है? जल्दी से बताओ मुझे टाइम के साथ. माउथ में किस चीज का डाइजेशन होता है? इतनी सारी एक्टिविटीज करी थी स्टार्च का. यस, ईसोफेगस दैट इज द फूड पाइप. यहां पर डाइजेशन नहीं होता, राइट, बिकॉज इट इज जस्ट द पाइप विच टेक्स फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक. यस, सो नो. स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ कोर्स यस, यहां पर मैक्सिमम डाइजेशन होता है. सो दीज टू आर द करेक्ट वन. वेयर इज द ऑप्शन? सेकेंड एंड फोर्थ. दिस वन, दिस इज द करेक्ट आंसर. ठीक है ना बेटा, यहां पर इस सीरीज का क्या रूल है? मेरे आंसर करने से पहले ट्राई टू गिव आंसर ऑन योर ओन. यहां पर हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, यहां पर हम सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं. यू आर चेकिंग दैट हाउ मच यू नो, राइट. सो विद टाइम स्टैम्प और विद क्वेश्चन नंबर टेल मी द आंसर इन द कमेंट्स. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिक्रेटेड बाय स्टमक? ओके, स्टमक में कुछ सिक्रेशंस होते हैं, पता होगा ये, है ना. अब कौन सा नहीं होता? डाइजेस्टिव जूसेस, यस ऑफ कोर्स. वो क्या करते हैं? वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, राइट. सो यस. बाइल होता है क्या सिक्रीट? नो, बाइल इज सिक्रेटेड बाय लिवर. सो ये है आपका, ये सिक्रेट नहीं होता, नॉट. सो दिस इज द आंसर. यू विल टिक दिस वन. बाकी भी पढ़ लो. हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ कोर्स यस, एंड म्यूकस यस. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट रेस्पायरेशन? ओके, रेस्पायरेशन के बारे में कुछ लाइंस दी हुई हैं, कौन सा करेक्ट नहीं है? नॉट पे ध्यान देना है. ठीक है, फर्स्ट वन. रेस्पायरेशन प्रोसेस इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज. हमें इससे एनर्जी मिलती है, ग्लूकोज का बेसिकली ब्रेकडाउन होता है और फिर एनर्जी मिलती है. करेक्ट है, राइट. यस, दिस इज करेक्ट. दिस प्रोसेस ऑफ गेटिंग एनर्जी इज सेम इन ऑल एनिमल्स. बेटा यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ब्रीदिंग का मैकेनिज्म अलग हो सकता है डिफरेंट एलिमेंट्स में. जैसे हम लोग लंग्स से ब्रीथ करते हैं, जो गिल्स, जो फिशेस हैं वो गिल से ब्रीथ करते हैं, कुछ और एनिमल्स हैं जो स्किन से ब्रीथ करते हैं. लेकिन उसके बाद बॉडी के अंदर रेस्पायरेशन जिससे कि एनर्जी मिलती है, वो प्रोसेस हमें सेम होती है. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ इट टेक्स प्लेस इन रेस्पिरेटरी ऑर्गन. ओके, रेस्पिरेशन सिर्फ रेस्पिरेटरी ऑर्गन में होता है क्या? यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारे लंग्स है, सिर्फ वहीं पर रेस्पिरेशन होता है? बेटा इफ यू नो द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, सो यू नो द आंसर. ब्रीदिंग इज देयर इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना. लेकिन रेस्पायरेशन की प्रोसेस कहां होती है? इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. ठीक है, सो ये आंसर आपका ये रॉन्ग हो जाएगा. इट डजंट टेक्स प्लेस ओनली इन द रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इट टेक्स प्लेस इन ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो आपको नॉट ही फाइंड आउट करना है. तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. जो सही पढ़ लेते हैं. इट इज केमिकल प्रोसेस. ऑफ कोर्स यस, आपने रेस्पिरेशन की प्रॉपर केमिकल रिएक्शन पढ़ी होगी ना, राइट. तो केमिकल रिएक्शन अगर है तो ऑब्वियसली केमिकल प्रोसेस तो होगा ही, राइट. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो थर्ड वन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज. रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैसियस एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कहां पर होता है? कहां पर होता है? पढ़ो ऑप्शन. रेस्पिरेटरी पूरे सिस्टम में होता है, लंग्स में होता है, एल्वियोलाई में होता है, या नॉस्ट्रल्स में होता है? जल्दी बताओ बेटा. वन शॉट में मैंने बताया था कि मैंडेटरी क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में पक्का दिखेगा किसी न किसी फॉर्म में. कौन सा है? एल्वियोलाई. दिस इज द वन. जो बलून शेप्ड होते हैं ना, यहां पर होता है गैसियस एक्सचेंज. ठीक है, नेक्स्ट वन. Which of the following is not the part of alimentary canal? Okay, बेटा एलिमेंट्री कैनाल का कौन कौन इसमें पार्ट नहीं है? पहले तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है बेटा? एलिमेंट्री कैनाल इज दैट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम जहां से फूड एक्चुअल में पास होता है. ठीक है, अब देखो फूड कहां कहां पास नहीं होता है. ठीक है,
सो माउथ में, यस ऑफ कोर्स माउथ में पास होता है, सबसे पहले माउथ में ही डालते हैं. लिवर में फूड जाता है क्या? नो. स्टमक के बाद सीधे फूड कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. लिवर से कुछ सिक्रीशंस होते हैं जिसको कि हम बाइल बोलते हैं, वो सीधे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, राइट? सो लिवर में फूड पास नहीं होता. पेनक्रियाज में अगेन नो. पेनक्रियाज आर दैट फेदर शेप जहां से पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होते हैं. सो नो. रेक्टम, यस, यहाँ पर अनडाइजेस्टेड जो फूड है यानी वेस्ट वो स्टोर होता है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. अब यहाँ पूछा नॉट, सो लिवर एंड पेनक्रियाज सेकंड एंड थर्ड कहाँ पर है? सेकंड एंड थर्ड, दिस वन, राइट? चलो नेक्स्ट वन. एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर असर्शन एंड रीजंस, द टफ वन. पक्का आएंगे एग्जाम में ये. देखो असर्शन, पहले क्या करना होता है इनको सॉल्व करने के लिए? पहले आपको ये देखना होता है कि स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है. पहले तो आप ये फाइंड आउट करो कि स्टेटमेंट्स करेक्ट है कि नहीं है. उसके बाद यू हैव टू फाइंड आउट अगर दोनों करेक्ट हैं तो रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं. ठीक है, करें फटाफट से. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल. ट्रू है, ये बहुत इजी स्टेटमेंट है, सबको पता होगा ये. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, सो दिस इज ट्रू. नेक्स्ट रीजन, मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस इज ऑल्सो ट्रू. बेटा हमारी एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग जगह पे डाइजेशन होता है ना. माउथ में सिर्फ स्टार्च का होता है, स्टमक में सिर्फ किसका होता है? प्रोटीन का होता है. लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में आते आते बाकी सब जो भी बचा होता है सब कुछ का हो जाता है. सो मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. नाउ इज दिस रीजन करेक्टली एक्सप्लेनिंग असर्शन? बेटा ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का, वो क्या इस वजह से होता है कि यहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा है? यस, इसी वजह से होता है. बेटा मैक्सिमम डाइजेशन के लिए क्या चाहिए? उस पार्ट में फूड को काफी देर तक रहना पड़ेगा, है ना. और फूड काफी देर तक कब रहेगा? जब वो पार्ट लंबा हो, राइट? दैट्स वाई. सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, सो दैट्स वाई फूड स्टेज देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड मैक्सिमम डाइजेशन टेक्स प्लेस. ठीक है, इसके बेसिस पे आगे जाके 10th क्लास में और क्वेश्चंस पढ़ोगे, ग्रास ईटिंग एनिमल, कार्निवोर, इस पे. ठीक है, अभी के लिए समझो कि दिस इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन. सो बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? ए. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए. क्लियर? चलो नेक्स्ट वन. नाउ असर्शन, वी एक्सेल एयर दैट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड. ट्रू है ये, पता होगा ये. हम एक्सेल क्या करते हैं? ऐसी एयर जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है. हम इनहेल क्या करते हैं? ऐसी एयर जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होता है. ठीक है, पता होगा ये. ट्रू है. रीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी सेल ड्यूरिंग रेस्पायरेशन. ओके बेटा, रेस्पायरेशन के रिएक्शन याद है? याद है क्या होता है? बताओ जल्दी से. C6H12O6, जिसको फॉर्मूला नहीं पता ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है. ठीक है, ग्लूकोज भी लिख सकते हो. प्लस ऑक्सीजन, इनका जब ब्रेकडाउन होता है, इनकी रिएक्शन होती है सेल के अंदर, तो क्या मिलता है आपको? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, राइट? सो कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड इन बॉडी सेल्स ड्यूरिंग रेस्पायरेशन. सो ये रेस्पायरेशन के रिएक्शन, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है. करेक्ट है स्टेटमेंट. दिस इज ऑल्सो ट्रू. नाउ दिस रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग असर्शन. बेटा ये हम एक्सहेल क्यों करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा एक्सहेल क्यों करते हैं? क्योंकि रेस्पायरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है बॉडी के अंदर, फिर बॉडी उसको रिमूव करती है. किस तरीके से रिमूव करती है? ड्यू टू एक्सहेलेशन. ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. अगेन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन. वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नाउ, 2 मार्कर 1. पढ़ते हैं फटाफट. You must have experienced that during cold our nose gets blocked and breathing through the nose becomes difficult. Okay. बेटा जब हमको कोल्ड एंड कफ हो जाता है तो आपने देखा होगा नोज ब्लॉक हो जाती है, हम सांस ही नहीं ले पाते नोज से, है ना. अब क्वेश्चन देखते हैं. What is the sticky substance that blocks the nose? जो स्टिकी सब्सटेंस हमारे नोज में उस टाइम पे होता है वो क्या होता है? पता होगा आंसर, अब तो पढ़ लिया है. What is that sticky substance? म्यूकस. यस, सिर्फ म्यूकस लिखने के 1 मार्क्स मिल रहे हैं आपको. इजी वन. देखो नेक्स्ट वन. Is this sticky substance normally helpful for us while breathing? Okay, अब आ गया ये लंबा वाला क्वेश्चन. इसमें प्रॉपर आंसर लिखना पड़ेगा आपको. बेटा म्यूकस हमारे लिए हेल्पफुल है क्या नॉर्मली? ऑब्वियसली कोल्ड एंड कफ के टाइम पे तो नहीं है, लेकिन नॉर्मली इज इट हेल्पफुल व्हाइल ब्रीदिंग? ऑफ कोर्स यस. जो म्यूकस होता है वो दैट अलोंग विद द टाइनी हेयर प्रेजेंट इन द नॉस्ट्रल्स हेल्प इन ट्रैपिंग द डस्ट
and don't allow the dust to reach to the lungs, right? देखो आंसर, the sticky substance is mucus and mucus is helpful because it help in trapping the dust and germs and prevent them from entering the lungs. यहाँ पे हेयर्स के बारे में नहीं लिखा हुआ है क्योंकि पूछा भी नहीं हुआ है, आप डायरेक्ट सिर्फ म्यूकस का ही रोल बता सकते हो, ठीक है? चलो नेक्स्ट वन अगेन, व्हाई रेस्पिरेशन इज द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, सपोर्ट योर आंसर विद द केमिकल रिएक्शन. ओके बेटा, रेस्पिरेशन को हम एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं बताओ? बिकॉज यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उस ब्रेकडाउन से हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है? इतना आपको लिखना पड़ेगा और यहाँ पर प्रॉपर रिएक्शन लिखनी पड़ेगी. कौन सी रिएक्शन? जो मैंने अभी कुछ देर पहले लिखी थी, वही वाली, ठीक है? देखो, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस. नाउ सपोर्ट योर आंसर, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर ग्लूकोज. अगर आपके स्कूल में फॉर्मूले लिखवाए हुए हैं तो फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख सकते हो आप, ठीक है? सो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. दैट्स इट. क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, द पिक्चर गिवन बिलो, ओके साइड में है यहाँ पर. द पिक्चर गिवन शोज द स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्यूरिंग इनहेलेशन. ओके, व्हाट स्ट्रक्चरल चेंजेस विल यू ऑब्जर्व ड्यूरिंग एक्सहेलेशन? देखो आ गया ट्रिकी क्वेश्चन फिर से. ये जो पिक्चर दी हुई है बेटा, ये दिखा रही है आपको इनहेलेशन की. सो इनहेलेशन में ये स्टेट है, आपको पूछा हुआ है स्ट्रक्चर में क्या चेंज होगा ड्यूरिंग एक्सहेलेशन में. अब आपको पता होना चाहिए कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में किस चीज का डिफरेंस होता है, क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंस होता है ना? क्या होता है? सबसे पहले इसमें कुछ डिफरेंस होता है, उसके अलावा रिप्स में होता है, बस यही दो है. क्या लिखोगे? एक्सहेलेशन में जो डायाफ्राम है वो डोम शेप का हो जाता है, ऐसे ऊपर को चला जाता है ना. और उसके अलावा रिप्स कैसी होती हैं? रिप्स अंदर को चली जाती हैं. बेटा हम एक्सहेल कर रहे हैं यानी अंदर हवा है ही नहीं, तो यानी कि जो रिप्स पहले एक्सपैंड हुए थे वो फिर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे. कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते लेकिन इनवर्ड चले जाएंगे, ठीक है? देखो आंसर, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द डायाफ्राम मूव्स अपवर्ड एंड बिकम्स डोम शेप्ड, है ना? ये जो डायाफ्राम है वो ऊपर को चला जाता है, डोम शेप का हो जाता है क्योंकि खाली हो चुकी है जगह. नेक्स्ट, द रिब्स मूव इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, अंदर को चली जाती है रिब्स. क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. नाउ वी आर मूविंग फॉर 3 मार्कर 1. देखो क्वेश्चन नंबर 11, व्हाइल एक्सप्लेनिंग द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विधान एंड हिज ग्रुप मेंबर सेड द 3 पार्ट्स आफ्टर द स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली स्टोर एंड रिलीज अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. ओके, कोई विधान है और उनका जो ग्रुप है वो कुछ एक्सप्लेन कर रहा है शायद एलिमेंट्री ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, और वो बोल रहे हैं कि जो 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, उनका काम है सिर्फ स्टोर करना और रिलीज करना अनडाइजेस्टेड वेस्ट को, ठीक है? अब क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द 3 पार्ट्स दे आर रेफरिंग टू? पहले तो आपको नाम लिखने हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कौन से 3 पार्ट होते हैं, है ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में. नाउ डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट, जस्टिफाई योर आंसर. क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो कि जो वो 3 पार्ट हैं आपको पता है तो कि वो सिर्फ स्टोर करते हैं और रिलीज करते हैं अनडाइजेस्टेड वेस्ट को? बेटा प्रॉपर हाफ मार्क्स का आंसर बन रहा है ये, ठीक है? देखो समझाती हूँ. पहले तो 3 पार्ट के नाम बताओ जल्दी से. आई होप यू हैव गिवन द आंसर इन द कमेंट्स विद द टाइम स्टैम्प और विद द क्वेश्चन नंबर. जल्दी बताओ. 3 पार्ट्स इजी हैं. कौन कौन से हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस. दीज आर द 3 पार्ट्स, ठीक है? सो 1.5 मार्क्स आपके हो गए. नाउ डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? सो नो, वी डोंट एग्री. इसका अगेन हाफ मार्क्स. जस्टिफिकेशन का आपका है 1 मार्क्स, ठीक है? कैसे जस्टिफाई करोगे बेटे? क्यों रॉन्ग है ये स्टेटमेंट? बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन भी तो होता है, किस चीज का? वाटर एंड सॉल्ट्स का. वो यहाँ मिस हो गया है ना? सो जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो सिर्फ स्टोर नहीं करता, वहां पर एक्स्ट्रा जो वाटर होता है, एक्सेस ऑफ वाटर सॉल्ट, उनका रीएब्जॉर्प्शन भी होता है, ठीक है? देखो आंसर, the 3 parts of are large intestine, rectum and anus. And no, I do not completely agree with the statement. हो गया ये. Now, other than storing and removing the undigested waste in the large intestine, or there is absorption of water and some salts. ठीक है? So means these 3 parts are not meant only for storage and releasing the waste. Clear? Understood? चलो, moving ahead now.
The small intestine has finger-like projection that increases the surface area for better absorption. कुछ पढ़ा पढ़ा लग रहा है? पढ़ लिया होगा चैप्टर अब ये. Small intestine has finger-like projection, one of the important part of the chapter, that increases the surface area for better absorption. Now, based on this statement, answer the following questions. Okay, चलो पढ़ते हैं. First one, what are these finger-like projection called? Okay, बेटा small intestine में जो ये finger-like projections होते हैं इस टाइप के, ऐसे ऐसे वाले बहुत सारे, इनको क्या बोलते हैं? इनको विली बोलते हैं. कई सारे इसको विलाई भी प्रोनाउंस करते हैं. बोथ आर करेक्ट. ठीक है, सो विली. वेयर आर दीज प्रोजेक्शन प्रेजेंट? अब स्मॉल इंटेस्टाइन मत लिख के आ जाना बेटा, वो तो पहले से दिया हुआ है. स्मॉल इंटेस्टाइन हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, है ना. अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है वेयर आर दीज प्रोजेक्शन प्रेजेंट, तो आपको लिखना पड़ेगा ऑन द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट, या फिर इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू देम? अब इन प्रोजेक्शन से, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से क्या एब्जॉर्ब होता है? क्या एब्जॉर्ब होता है? अगेन, जिसने फूड लिखा 0 मार्क्स. फूड एब्जॉर्ब नहीं होता, डाइजेस्टेड फूड या फिर न्यूट्रिएंट्स. दिस विल बी द आंसर. ठीक है, देखो आंसर प्रॉपर लिख के दिया मैंने. फर्स्ट, दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड विली. दे आर प्रेजेंट ऑन द इनर लाइन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड सी पार्ट, डाइजेस्टेड फूड और न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, डाइजेस्टेड फूड लिख के आओगे तो फुल मार्क्स, सिर्फ फूड लिख के आ गए तो 0 मार्क्स. ठीक है, सो वर्ड्स का प्रॉपर ध्यान देना है. चलो नेक्स्ट वन. ड्यूरिंग अ विजिट टू हर विलेज, साइना ऑब्जर्व दैट काउज कीप च्यूइंग समथिंग इवन व्हेन दे आर रेस्टिंग. काउ कंटिन्यूस से मुंह चबाते रहते हैं ना, काउ, गोट, बफेलो, ऐसा लगता है च्युइंगम खा रहे हैं, है ना. She was wondering, is this habit that belongs to any particular type of animals? क्या ये किसी particular type of animals से belong करती है ऐसी habit, या हर animals करते हैं? ठीक है, अब देखो, what kind of animals show such habits and what it is called? किस टाइप के एनिमल ये हैबिट शो करते हैं और इस हैबिट को बोला क्या जाता है? बेटा यहाँ पर कौन से एनिमल शो करते हैं तो इजीली लिख सकते हो. ग्रास ईटिंग एनिमल, है ना, ग्रास ईटिंग एनिमल. लेकिन इस हैबिट को बोलते क्या है? वो वर्ड क्या है? rumination, right? So rumination, half marks for animals, grass eating animal, and half marks for rumination. What was cow chewing while resting? अब जो उसने देखा कि काउ कंटिन्यूसली कुछ च्यू कर रही है, तो वो क्या च्यू कर रही थी? क्या कर रही थी? क्या लिखोगे यहाँ पर आंसर? कर्ड. कर्ड, यस, सिर्फ कर्ड लिखने के पूरे 1 मार्क्स. या तो आप यहाँ पर पार्शियली डाइजेस्टेड फूड भी लिख सकते हो. ठीक है, कर्ड इज द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, तो दोनों में ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट, इज दिस च्यूइंग इंपॉर्टेंट फॉर एनिमल्स? इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स के लिए ये जो च्यूइंग है वो इंपॉर्टेंट है क्या? ऑफ कोर्स यस, है ना. क्या करते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल? फटाफट से पहले खाना खा लेते हैं जल्दीबाजी में, है ना. उसके बाद जब रेस्ट करते हैं तो जो फूड उन्होंने अंदर अपने स्टमक में लिया होता है वो तब तक हाफ डाइजेस्ट हो चुका होता है, पार्शली डाइजेस्ट. फिर उसके बाद उस हाफ डाइजेस्टेड फूड को वो अपने माउथ में फिर से लेके आते हैं, फिर उसको अच्छे से आराम से च्यू करते हैं और फिर दोबारा से स्टमक के दूसरे पार्ट में भेजते हैं. ठीक है, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट प्रोसेस. इससे बेटर डाइजेशन होता है. ठीक है, अब आंसर कैसे लिखेंगे इसका? देखो, such habit is called rumination. It is shown by grass eating animal. इसका आंसर फर्स्ट वाले का. नेक्स्ट, this is what is cow chewing, curd or partially digested food. ठीक है, नेक्स्ट, yes, this chewing is important. So yes, in this process animals gets partially chewed food to their mouth, chew it properly while resting and then send it back to the other part of the stomach. So this helps in better digestion of the food. Clear? ये पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, है ना. हर जगह अगर 1 मार्क्स 1 वर्ड लिख के मिल गए फिर तो मजे हैं, ऐसा नहीं होता, है ना. तो बैलेंस करने के लिए देखो आपको 1 मार्क्स सिर्फ 1 वर्ड से भी मिल रहे हैं और 1 मार्क्स में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी पूछा जा रहा है. क्लियर? चलो नेक्स्ट वन. नाउ दिस इज द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, द 5 मार्कर वन. देखो, लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ओके, सिर्फ लेबलिंग है, इजी है. अब पढ़े. देखो, फर्स्ट वन, विच सिक्रीट्स बाइल. इजी नहीं है बेटा, मर्जी नहीं है कि कोई भी 5 पार्ट आप लेबल करके आ जाओ. लेबल आपको वो करने हैं जहां पर ये सब चीजें होती हैं. ठीक है, सो फर्स्ट, विच सिक्रीट्स बाइल. बाइल कौन सिक्रीट करता है? कौन करता है? ये वाला फर्स्ट, दिस वन. ये है क्या? लिवर. नेक्स्ट वन,
वेयर फूड इज एसिडिक इन नेचर। अब एलिमेंट्री कैनाल में फूड कहां पर एसिडिक होता है? जहां पर एसिड प्रोड्यूस होता है, और वो कौन सी जगह है? ये सेकेंड वन, दिस इज स्टमक। नेक्स्ट, वेयर स्टार्च इज डाइजेस्टेड। ये तो इजी है, ये तो इजी है ना, कहां पर होता है? ये माउथ। माउथ। ऐसे केस में नंबरिंग पक्का लिख के आ जाना, 1 2। अच्छा मैंने यहाँ ABC नहीं लिखा, चलो A लिख लेते हैं। A, दिस इज B एंड दिस इज C। नेक्स्ट, वेयर फिशेज इज स्टोर्ड बिफोर रिमूवल। बेटा वेस्ट कहां पर स्टोर होता है रिमूवल से पहले? कहां होता है? रेक्टम में। दिस इज द वन, सो रेक्टम, दिस इज द D पार्ट। एंड लास्ट, विच कनेक्ट्स माउथ एंड स्टमक। कौन सा पार्ट कनेक्ट करता है? फूड पाइप। इजी, ये वाला। सो दिस इज द E पार्ट एंड दिस इज फूड पाइप। डन, इजी। चलो नेक्स्ट वन, एंड नाउ दिस इज केस बेस्ड क्वेश्चन, द 4 मार्कर वन। पढ़े फटाफट से केस को। Different animals show variation in their digestive and respiratory system based on their food habits and habitats. Okay. Herbivores like cow have a long and complex alimentary canal to digest plant material, whereas birds have special chamber for breaking the big food particles into small. पढ़ा था हमने, है ना? Similarly, animals living in different environments breathe in different ways. Fish, amphibian, mammals are adapted to different environment. Apart from digestion and respiration, animals also possess other organ system that works together in coordination to carry out the life process and sustain life. ये पूरे चैप्टर की समरी दे दी है ना? अब चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं इसके बेसिस पे। क्या है क्वेश्चन? फर्स्ट वन, नेम द पार्ट ऑफ द बॉडी यूज्ड बाय द फॉलोइंग एनिमल्स फॉर ब्रीदिंग। ओके, फिशेज। फिशेज कौन सा पार्ट यूज करते हैं ब्रीदिंग के लिए? इजी है, सेकेंड क्लास का आंसर है ये तो, गिल्स, है ना? गिल्स। अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म क्या यूज करते हैं? स्किन। सो हियर स्किन विल बी द आंसर। ओके, स्किन। चलो नेक्स्ट वन, नेम द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हेल्प्स इन कैरिंग ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। ओके बेटा, हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है जो ऑक्सीजन को बाकी सारे पार्ट्स तक लेके जाता है? अब यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर लंग्स मत लिख के आ जाना बेटा, वहां पर सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज होता है। वहां से जब एक बार ऑक्सीजन बॉडी में आ गई, लंग्स ने ले ली, उसके बाद वो ऑक्सीजन हमारे हर बॉडी पार्ट तक कैसे पहुंचती है? कैसे पहुंचेगी? उस पार्ट से जो मूव कर सकता है, दैट इज ब्लड। यस, सो ब्लड इज द आंसर हियर। नेक्स्ट वन, सी पार्ट। बेटा सी पार्ट मोस्टली 2 मार्क्स का आता है कई सारी जगह पे, बट इट कैन बी 1 मार्क्स ऑल्सो। अगर ये 1 मार्क्स का होगा तो इसके बाद डी पार्ट भी मिलेगा, और अगर ये 2 मार्क्स का होगा तो इसके बाद और में एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, देखो, नेम एनी 2 अदर ऑर्गन सिस्टम अदर देन डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट हेल्प इन सस्टेनिंग लाइफ इन एनिमल्स। अब इनिशियली चैप्टर में पढ़ लिया था कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस हैं। जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनके सिस्टम भी हैं, है ना? तो यहाँ पर आपको जो दूसरे सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम, उनका नाम बताने हैं। बताओ कौन कौन से? एक्सक्रीशन इज वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस, सो एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके अलावा सर्कुलेशन इज अगेन वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस, सो सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना? ये जो हमने ब्लड पढ़ा वो कैसे मूव होता है? क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट होता है वो उसको पंप करता है, राइट? सो यू कैन राइट हियर सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर? 2 मार्क्स। अगर ये नहीं करना आपको तो इसके बाद एक और में दूसरा क्वेश्चन होगा। एज मेंशन्ड इन द केस, बर्ड्स हैव स्पेशल चैम्बर फॉर ब्रेकिंग बिग फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉल। बर्ड्स की बॉडी में एक स्मॉल चैम्बर होता है ना, जहां पर बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स छोटे में स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो सकते हैं। नाउ व्हाट इज दिस चैम्बर कॉल्ड? क्या नाम है उसका? गिजार्ड, राइट? सो गिजार्ड। एक्सप्लेन इट्स फंक्शनिंग। ओके, गिजार्ड में काम होता कैसे है? बेटा गिजार्ड लिखने के 1 मार्क्स। नाउ उसका एक्सप्लेनेशन। गिजार्ड में होते क्या है? स्मॉल स्मॉल स्टोन्स जो बर्ड यूजुअली खा लेती है। Those stones, what happens? Those stones churn the food, crush the food particles. जो बड़े फूड पार्टिकल्स उनको क्रश करके वो स्मॉल में ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, देखो आंसर। द स्पेशल चैम्बर प्रेजेंट इन बर्ड इज गिजार्ड। नाउ हाउ इट वर्क्स? इट कंटेन्स लॉट्स ऑफ स्मॉल स्टोन्स eaten by birds which help in crushing the bigger food particle into the smaller one. Clear? So 2 marks, either this one or this one. Correct? चलो
So with this, we are done with this all important questions from this chapter. I hope you were able to understand each and every part, but still having any doubt from this chapter, any question you are having, do comment. I will revert back there. ठीक है? चलो, see you soon for the next chapter. Till then, take care and bye bye.